बैक टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 8.2 एक्सरसाइज। हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज चैप्टर, जो कि हमारी 8th क्लास का 8th चैप्टर है। और आज हम लोग 8.2 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन कवर किया है और एक्सरसाइज 8.1 कवर की है, तो आप बेल आइकन पे क्लिक करके वो एक्सरसाइज और इंट्रोडक्शन वॉच कर सकते हो। ठीक है, तो आप हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 8.2 एक्सरसाइज, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। तो सबसे पहले तो मोनोमियल्स क्या होते हैं, हमने इंट्रोडक्शन में समझा था कि मोनोमियल्स वो टर्म्स होती हैं जिसके अंदर एक सिंगल या तो नंबर हो या फिर सिंगल नंबर कोई वेरिएबल के साथ हो, तो वो क्या हो जाता है, मोनोमियल हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर क्या बोला है, उसका प्रोडक्ट लेना है। जैसे एक्सरसाइज 8.1 में हमने क्या कवर किया है, एडिशन कवर की, सब्ट्रैक्शन कवर की क्वेश्चंस के अंदर। इसी तरीके से अब हमें प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हमें मोनोमियल्स दिए गए हैं उन सबका क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आंसर 1 का हम लोग फर्स्ट पार्ट करेंगे, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और आप लोग कॉपी पेन लेकर आओ, मेरे साथ में सॉल्व करो। ठीक है, बहुत इजी है। अभी आपको सारी एक्सरसाइज मेरे साथ समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहला पार्ट क्या है, यहाँ पे 4,7p। तो इसका आंसर करेंगे तो जब भी कॉमा है, जहां पर भी कॉमा है उसकी जगह पे हमें यहाँ साइन रिप्लेस करना है, जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में प्रोडक्ट गिवन है, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई में 7p। तो 7 4 का कितना होता है हमारे पास, 28p। तो आंसर आ गया इसका। बहुत सिंपल है, मल्टीप्लीकेशन आते हैं, टेबल्स आते हैं आपको, तो इजीली कर सकते हो। देन सेकंड पार्ट हमारे पास है -4p मल्टीप्लाई 7p। तो 7 4 का कितना होता है, 28 होता है। लिख देंगे यहाँ पे 28। उसके बाद साइन किसका है, माइनस का है, तो माइनस का साइन लगा दोगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो p कितने हैं, अगर सेम वेरिएबल है तो वो देखो कितनी बार है। तो यहाँ पर जो p है वो कितनी बार है, 2 बार है। तो यहाँ पर जो उसकी डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 डिग्री हो जाएगी। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट आता है -4p मल्टीप्लाई, दोनों सेम है, हाँ जी, 7p क्या हुआ है यहाँ पर। तो क्या होगा, 7 4 28 होता है, 28 लिख देंगे। साइन यहाँ पर नेगेटिव का है तो नेगेटिव का साइन लगा देंगे। देन p कितनी बार आया है हमारे पास, 2 बार आया है। तो जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास डिग्री में, पावर में, एक्सपोनेंट में ऐड होता है। ठीक है, उसको एज इट इज नहीं लिखते। अब यहाँ पर क्यों मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्यू कोई वेरिएबल नहीं है हमारे पास दूसरा। तो यहाँ पर क्यू कितनी बार आएगा, 1 ही बार आएगा। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट, 4 माइनस में नहीं है ये, 4p क्यूब मल्टीप्लाई माइनस का 3p। ठीक है, उसके बाद 4 3 करो कितना होता है, 12 होता है। तो 12 लिख दो। नेगेटिव का साइन है 3 के पास, तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव का साइन। उसके बाद यहाँ पर p कितनी है, 3 है। यहाँ पर कितने p है, 1 p है। तो उनको प्लस कर दोगे कितना आ जाएगा, p4। और सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पर जो भी इन दोनों की डिग्री है, डिग्री क्या होती है, जो भी यहाँ पे ऊपर टॉप पे लिखी होती है हमारी डिग्री होती है। किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर कोई भी नंबर लिखा है, इसको हम डिग्री बोलते हैं, पावर, एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना डिग्री है, 3 डिग्री है। अब जब किसी वेरिएबल के ऊपर कोई डिग्री नहीं लगी तो बाय डिफॉल्ट उसकी जो डिग्री होती है वो 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, और अगर कोई कांस्टेंट नंबर है तो मतलब वेरिएबल उसके साथ भी है, लेकिन जो उसकी डिग्री है वो 0 है। और किसी की भी डिग्री 0 होती है तो वो 1 होता है बाय डिफॉल्ट। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में 1 तो 3। तो इसलिए हम इसके साथ वेरिएबल नहीं लिखते, तो ये मेरी कांस्टेंट टर्म बन जाती है। ठीक है, तो ये तो एक्स्ट्रा ज्ञान है, छोड़ दो इसको, अभी नहीं समझ आया तो 4 3 12 माइनस लगा दिया हमने p। यहाँ पर कितने p है, 3, और इसकी डिग्री कितनी है, 1। तो लिख दो +1। ठीक है, तो यहाँ लिखो -12p4। सिंपल है। ऐसे भी कर सकते हो कि जितनी भी डिग्रीज है उन सबको प्लस कर दो। ये इजी है तब जब आपके पास बहुत सारी टर्म है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे आपके पास p4 मल्टीप्लाई 7p2 ऐसे। तो यहाँ पर आप काउंट करने की बजाय क्या कर सकते हो, 6 2 12, 12 को 7 से मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आता है फिर p के सारे नंबर्स को प्लस करके लिख दो, तो ये तब यूजफुल है। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया, -12p4 हो गया। ओके, नेक्स्ट पार्ट बचता है मेरे पास 4p मल्टीप्लाई में 0। अब इसका आंसर आप मुझे दोगे जल्दी से।
वेरी गुड। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। चाहे वहां पर कितनी भी बड़ी टर्म हो, चाहे वहां पे हो 1 2 0 5 मल्टीप्लाई 0, तो वो क्या होता है, 0 होता है। तो डायरेक्टली 0 लिखना है। आई होप कि आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर है। नेक्स्ट मूव टू दी नेक्स्ट। सेकेंड पार्ट में हमसे क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब इसकी फर्दर आगे भी क्वेश्चन है, आपके पास बुक है, आप देख सकते हो क्या क्वेश्चन है वहां पर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है जिसमें हमें एक लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है, और वो किसके साथ करना है, मोनोमियल्स के साथ करना है। आपके पास बुक है, क्वेश्चन रीड करो, उसमें मैंने पढ़ा हुआ है क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमेशा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पहले तो बताइए मुझे। वेरी गुड, आप बहुत स्मार्ट बच्चे हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है मेरे पास, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ होता है। तो सबसे पहले तो आप लिख दो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये कितना होता है, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ होता है। ठीक है, उसके बाद हर एक जो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन गिवन है उसमें एक लेंथ है, एक ब्रेड्थ है। ठीक है, तो पहले क्या गिवन है, लेंथ, फिर क्या गिवन है, ब्रेड्थ। तो इस वाले के लिए अगर हम फर्स्ट पार्ट के लिए करेंगे P, Q के लिए करेंगे, तो यहाँ पर L फॉर लेंथ लिखी हूँ मैं यहाँ पे। लेंथ क्या है मेरे लिए P, और Q ब्रेड्थ चाहिए, ब्रेड्थ क्या है मेरे लिए Q। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल सेम यही चीज लिखकर आप क्या लिखोगे यहाँ पर, P मल्टीप्लाई में Q। ऑल्दो आप सिंपली भी कर सकते हो P मल्टीप्लाई में Q, बट अगर आपको क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा है तो आप सिंपल लिख रहे हो P मल्टीप्लाई में Q, तो टीचर आपको 2 मार्क्स कैसे देगा, नहीं देगा ना। तो आपको अच्छे से फॉर्म में बना के लिखना है, पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फिर फॉर्मूला लिखो, फिर इस तरीके से लिखो, फिर इस तरीके से लिखो, तब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो P को Q से मल्टीप्लाई करोगे। अब P Q के जैसा नहीं है और Q P के जैसा नहीं है, दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं, तो साथ में आ जाएंगे बट आपस में कोई बातचीत नहीं करेंगे। बोलते हैं हम साथ में रह लेंगे बट कोई बातचीत नहीं करेंगे, ना तुम मुझसे कुछ लोगे ना मैं तुमसे कुछ लूंगा। ठीक है, तो सिंपल इसका आंसर क्या हो जाएगा, P क्या हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकंड पार्ट, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब यही चीज आपको दोबारा से रिपीट करके लिखनी है, मैं नहीं लिख रही, आपने जरूर लिखनी है। ठीक है, आपको लिखना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ, फिर इस तरीके से लेंथ कितनी है उसकी 10 m, में यही मैं चेंज कर रही हूँ, लेंथ कितनी है 10 m एंड ब्रेड्थ कितनी है 5 m। ठीक है, तो फिर उसके लिए क्या करोगे, ये फर्स्ट वाले का आंसर है। ठीक है, सेकंड वाले का आंसर मैं यहाँ लिख रही हूँ। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, 10 m मल्टीप्लाई में 5 m, तो क्या आंसर आ जाएगा, 10 5 जा 50। इतनी सिंपल कैलकुलेशन हमें आती है। अब m और n दोनों अलग अलग वेरिएबल है, दोनों साथ में आ जाएंगे बट आपस में इनका कोई कनेक्शन नहीं है, ना कोई 1 होगा ना कोई 2 होगा, दोनों आ जाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन हट जाएगा। तो सेकंड वाले का आंसर क्या आ जाएगा, 50m। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, अब अगले वाला तो आप कर सकते हो, चलो मेरे साथ करो। थर्ड वाला करो, 20 को मल्टीप्लाई करो 5 से। ठीक है, तो 20x स्क्वायर भी है मल्टीप्लाई 5y स्क्वायर भी है। ठीक है, 25 से कितना होगा, जल्दी से बताओ। 5 2 जा क्या होता है, सिंपल देखो, 5 2 जा क्या होता है, 5 2 जा 10 होता है। ठीक है, तो जो 0 बच गया 20 का वो लिख दो, तो कितना आ गया 100। तो 100x स्क्वायर y स्क्वायर, इसके पास y स्क्वायर है, इसके पास x स्क्वायर है, दोनों के पास सेम चीज नहीं है, दोनों साथ में आ जाएंगे बट आपस में कोई कनेक्शन नहीं बनाने वाले। ठीक है, उसके बाद आता है मेरे पास फोर्थ पार्ट। अब इसमें कुछ कनेक्शन बन सकता है, देखो क्यों बनेगा कनेक्शन, दोनों के पास सेम वेरिएबल है, तो यहाँ पर आ गया 3x स्क्वायर। ठीक है, 4 3 का कितना होता है मेरे पास 12 होता है। अब इसके पास कितना x है 1x, इसकी डिग्री कितनी है 1, कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, तो यहाँ पे आ गया 1। इसके पास कितनी डिग्री है 2, तो यहाँ पे डिग्री प्लस कर दो 2, तो यहाँ पे कितना आ गया 12x क्यूब आ गया। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। चाहे तो इस तरीके से प्लस करके लिख दो या फिर आप काउंट करके भी लिख सकते हो कि 1x ये रहे 2x ये रहे, तो टोटल कितना x हो गए 3x, तो x क्यूब आएगा। ठीक है, सिंपल क्लियर। ओके, नेक्स्ट आता है मेरे पास लास्ट पार्ट। अच्छा, ये इसका क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताओ। अच्छा ठीक है, मैच करो मेरे साथ, जो आपने लिखा है वो आंसर ठीक है कि नहीं है। 4np, अच्छा इतना इजी है ना कि आपको देखकर ही पता लग गया होगा आंसर क्या आने वाला है। 3 4 से कितना होता है 12 होता है, फिर m है इसमें नहीं है तो m ऐसे ही आएगा, देन n है, यस n है, तो n कितने हो गए, अब इसके पास भी डिग्री 1 है, इसके पास भी डिग्री 1 है, तो कितने n हो गए 2n, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n का स्क्वायर, देन क्या आ जाएगा p, क्योंकि एक ही p है तो ऐसे आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया मेरे पास 12mn स्क्वायर p।
ठीक है। आई होप कि आपको सारे पार्ट क्लियर है और समझ में भी आया। ठीक है, लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट पार्ट। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। तो हमने यहाँ पे टेबल क्रिएट कर लिया है, तो आपके पास अच्छे से बना हुआ होगा बुक में। मैंने मुझसे जितना अच्छा हुआ मैंने बना लिया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या करना है, जिस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हमने पिछले क्वेश्चन में की वैसे ही सेम मल्टीप्लिकेशन होने वाली है, बस इसको टेबुलर फॉर्म में आपको दे दिया है। ठीक है, तो इसको बहुत सिंपली आपने क्रिएट किया है। और तो इस तरह की क्वेश्चन आपको एग्जाम में तो नहीं पूछे जाते कि इतना बड़ा टेबल आपको बनाने के लिए दिया होगा, लेकिन इससे क्या होगा, आपने इसको सॉल्व जरूर करना है। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि कॉलम है, बुक में ही सॉल्व कर लो आप इसको मेरे साथ। ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं है। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको वेरिएबल्स को कैसे ऐड करना है, ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, इससे आपको पता लगेगा। ठीक है, तो 2 को सबसे पहले देखो कैसे मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और जो भी इसका आंसर आएगा इसके नीचे वाले ब्लॉक पे लिखोगे। तो देखो 2 2 सा कितना होता है, 4 होता है, तो यहाँ पे 4 आ गया। उसके बाद ये भी एक्स वेरिएबल है, ये भी एक्स वेरिएबल है, तो कितने वेरिएबल हो गए, 2 वेरिएबल हो गए। तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, एक्स स्क्वायर लिख दिया। अगर आपको समझ में नहीं आता ऐसे, तो आप यहाँ पर 2x मल्टीप्लाई में 2x भी कर सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग में इस तरीके से करो, बट मैं आपको बोलूंगी एफिशिएंट तरीका यही है जो आपको बाय प्रैक्टिस डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो पेपर में जब हमारे पास टाइम नहीं होता, हमें जल्दी कैलकुलेशंस करनी होती है, तब आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप ऐसे लिखोगे फिर 2 2 4, फिर x 1 + 1 करके फिर 4x² का आंसर दोगे। ठीक है, ट्राई करो कि आप बॉक्स में ही उसको सॉल्व कर पाओ। ठीक है, अगर आपको नहीं हो रहा है सॉल्व, तो 1 या 2 लाइन आप इस तरीके से सॉल्व करो, फिर ट्राई करो कि बाकी के जो आपके पास लाइन्स बची है, जो आपके पास रोज बची है, वो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके करो। ठीक है, तो मेरे साथ करो। फिर 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करिए, नेक्स्ट वाले नंबर से। 2 5 का कितना होता है, 10 होता है, तो यहाँ पे लिखोगे आप 10। ठीक है, अब भूलना नहीं कि जो उसके पास साइन है वो आपको लगाना है। तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है, यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे नेगेटिव का साइन। फिर यहाँ पे क्या है, एक्स और यहाँ पे क्या है, वाई है। एक्स और वाई अलग अलग वेरिएबल है, तो दोनों ही आएंगे, क्योंकि आपस में कोई इनका मैच नहीं है, तो डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद 2 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। 2 3 से क्या होता है, 6 होता है, बिल्कुल ठीक है। फिर x लिख दो, कितने x हो गए, एक ये x है, 2 ये x है, तो ये कितना हो गए, 3x हो गए, 6x क्यूब हो गया। ओके, x आता है मेरे पास 4 और 2, 4 2 सा कितना होता है, 8 माइनस का आएगा, देन x y। अब यहाँ पे एक x है, यहाँ पे भी एक x है, तो कितने x हो गए, 2, तो यहाँ पे आएगा x का स्क्वायर। वेरी गुड, नेक्स्ट मेरे साथ करो। 7 2 सा कितना होता है, 14। अब बताओ सर x कितना आएंगे, जल्दी से। वेरी गुड, 3x आएंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया, x का क्यूब आ गया, मतलब x 3 बार लिखा जा रहा है, और यहाँ पे आ गया y। ओके, नेक्स्ट आता है 2 को मल्टीप्लाई करो 9 से, तो कितना होता है जी, 18 होता है, और माइनस का साइन आएगा क्योंकि नेगेटिव का साइन है 9 के पास, और x के पास कितना है, ये 1x है, वो 2x है, तो ये क्या हो गया, x का क्यूब हो गया, देन y का स्क्वायर हो गया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सिंपल, आगे समझ। चलो अब मेरे साथ आपने आंसर बताना है, मैं डायरेक्ट लिखूंगी यहाँ पे। तो -5 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा, -10 एंड x y। -5 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पे -5, यहाँ पे क्या है, y है, तो मल्टीप्लाई में -5 का y, जो y है दोनों के दोनों सेम सेम आएंगे, तो माइनस से माइनस कैंसिल होता है, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। क्यों, इसके पास भी नेगेटिव का साइन है, इसके पास भी। ठीक है, और अगर आपको बताओ माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो इनका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा, और हमने काट दिया तब भी प्लस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 5 5 से कितना होता है, 25। y y 2 हो गए, इसकी भी डिग्री 1, इसकी भी डिग्री 1, 1 + 1, तो कितना हो गया, 25 y का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया 25 y का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ गया, 25 y का स्क्वायर। उसके बाद -5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 = 15 माइनस का, अच्छा इसमें पहले से दे रखा है आंसर, मैं कह रही हूँ नेक्स्ट में कैसे चाहिए, तो ये आएगा, बिल्कुल ठीक है। -5 को -4 से करो, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। फिर 5 4 सा कितना होता है, 20, देन x y का स्क्वायर। क्यों, यहाँ पे भी एक y, यहाँ पे भी एक y, तो 2 y हो गया। ओके, नेक्स्ट आता है मेरे पास 7 5 सा कितना होता है जी, 35 माइनस का, देन x मेरे पास 2 बार है, एंड y भी मेरे पास 2 बार है, एक बार इसमें y और एक बार इसमें y। आई नो कि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, इजीली कर सकते हो ये, बट इसको पूरा आपने सॉल्व करना है। अब मैं ये लास्ट वाला कर रही हूँ, ये सारा आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से करना है। ओके, नेक्स्ट 5 को 9 से करोगे, एंड 5 से कितना होता है, 54 पॉजिटिव में आएगा, देन x का क्या बन जाएगा, स्क्वायर, एंड y का बन जाएगा
क्यों। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया और ये सारे कॉलम आप सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में लिखोगे यस मैंने कर लिया है पूरा बॉक्स सॉल्व। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको आंसर दिखा रही हूँ, आपने मैच कर लेना एंड में कि क्या आंसर आ रहा है। ओके, ओके, तो यहाँ पर मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है, आपने इसको मैच करना है। पहले मैंने बोला था कि 2 लाइन्स मैंने कराई है, आपने बाकी लाइन खुद से करनी है। तो ये मैंने सॉल्व किया है, आपको इससे मैच करना है कि आपके आंसर्स ठीक आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। और इस कॉलम में मैंने बोला था कि 54 आएगा, यहाँ पे 45 आएगा, ठीक है। मेरे को लगा 6 है। ओके, तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है आपने मेरी तरह, आपने ध्यान से देख के करना है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको मैच कर सकते हो, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, और आगे भी क्वेश्चन है तो हम लोग सीधा सॉल्व करते हैं। आंसर्स क्या है इसके, तो यहाँ पर क्या है रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। सबसे पहले कि क्या निकाले, वॉल्यूम निकाले। तो वॉल्यूम आपको पता होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ मल्टीप्लाई में हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर तीन टर्म दी है, तो एक क्या होगी लेंथ, एक ब्रेथ और एक क्या होगी हमारी हाइट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सॉल्व कर रही हूँ इसके आंसर्स को। तो आंसर नंबर 4 का हम लोग फर्स्ट पार्ट सॉल्व करें। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे वॉल्यूम, इसी तरीके से सॉल्व करना है जिससे मैं आपको भी बता रही हूँ। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है। अब देखो बच्चों को ना आता सब है, मल्टीप्लाई आता है क्योंकि इजी है, टेबल्स ही तो पढ़ने हैं और हमें पता भी है किस तरीके से वेरिएबल्स को इधर उधर करना है, ठीक है। सब कुछ आता है, लेकिन जब उनको तरीका नहीं आता ना सॉल्व करने का, किस तरीके से हमें परफॉर्म करना है एग्जाम में, किस तरीके से हमें आंसर देना है उसका, तो क्या होता है फिर टीचर मार्क्स डिडक्ट कर लेते हैं। लेकिन बच्चे को लगता है हमें तो सब आता है, तो मार्क्स कहाँ पे कट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ मल्टीप्लाई में हाइट, ओके। तो ये इसका फॉर्मूला है। उसके बाद हमने लेंथ लिखनी है। तो यहाँ पे जो लेंथ है वो कितनी दी है, फर्स्ट पार्ट देखो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 5a। उसके बाद ब्रेथ कितनी दी है, देखो कितनी है 3a स्क्वायर। उसके बाद हाइट कितनी है, देखो 7a4। तो इस तरीके से आपने मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद आप इसको डायरेक्ट आप क्या करोगे, फॉर्मूले में पुट करोगे। सबसे पहले क्या आएगी लेंथ हाइट, तो आप लिखोगे यहाँ पे 5a मल्टीप्लाई में 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई में 7a4, ओके। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो 5 3 का कितना हो गया आपके पास 15, और 15 को 7 से मल्टीप्लाई करके आपने लिख देना है डायरेक्ट। तो 105a, और यहाँ पर क्या करोगे आप 1 + 2 + 4, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी बार a है, 1 2 3, ठीक है। उसके ऊपर कितनी डिग्री है ये भी आपको मेंशन करना है। तो 1 + 2 + 4 कितना हो गया 6 और 7, तो 105a की पावर कितनी हो गई 7। तो फर्स्ट का आंसर आपका आ गया है ये वाला, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट क्या आपका 2p ये वाला, तो यहाँ पे मैं सेकेंड पार्ट लिख रही हूँ। और ये वाली चीज जो है ऊपर वाला जो मैंने लाइन लिखी है और नीचे वाली जो ये चीज मेंशन की, आपको हर एक क्वेश्चन के हर एक पार्ट में मेंशन करनी है, ओके। लेकिन मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करी, स्पेस का इशू है, ओके। तो यहाँ पे क्या है लेंथ। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए मेरी लेंथ क्या हो जाएगी 2p हो जाएगी, देन ब्रेथ क्या हो जाएगी 4q हो जाएगी, देन 8r हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई 2p मल्टीप्लाई 4q, ऐसे आएगा q मल्टीप्लाई 8r करो। 4 2 जा कितना हो गया 8, और 8 8 जा कितना हो गया 64। तो 4 2 जा हो गया 8p q मल्टीप्लाई 8r, ऐसे भी कर सकते हो ताकि 2 स्टेप बन जाए आपके। और 8 8 जा कितना होता है 64p q r, ऐसे भी आ सकता है आंसर, ठीक है। तो ये आ गई आपकी वॉल्यूम, ओके। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास थर्ड वाला पार्ट, इसके अंदर मेरे पास अब मैं फिर से यहाँ पे चेंज कर दूंगी। लेंथ कितनी है मेरे पास xy, ब्रेथ कितनी है मेरे पास 2x²y, थर्ड क्या हो गया मेरे पास 2xy का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ करो xy मल्टीप्लाई 2x²y मल्टीप्लाई 2xy का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करो 2 2 जा 4, पहले क्या हो गया 4 आ गया। उसके बाद देखो 1x यहाँ पे, 2x यहाँ पर और 1x यहाँ पे, तो आप क्या करोगे x लिखोगे, इसकी डिग्री कितनी है 1
प्लस इसकी डिग्री कितनी है 2, तो 2 इसकी डिग्री कितनी है 1, तो यहाँ पे आ गया 1 मल्टीप्लाई। उसके बाद y, यहाँ पे कितना y है 1, तो 1 लिख दो। यहाँ पे भी कितना y है 1, तो 1 लिख दो। यहाँ पे कितने y है तो 2 लिख दो। तो यहाँ लिखोगे 4x, टोटल कितने हो गए ये 4, तो 4x प्लस y कितने हो गए 4, तो यहाँ पे 4x 4 पावर में है एंड y 4 पावर में है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास लास्ट पार्ट आता है। लास्ट पार्ट क्या बोल रहा है मेरा, a मल्टीप्लाई में 2b मल्टीप्लाई में 3c। ओके, तो 2 3 का कितना हो गया मेरे पास 6 हो गया। देन मेरे पास a b c तीनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं, साथ में आएंगे बट आपस में कोई हाफ, कोई मल्टीप्लाई, कोई 2 की पावर में नहीं आने वाला क्योंकि सारे अलग अलग वेरिएबल हैं। तो आ गया 6abc। तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है और बस आपने ध्यान रखना है, इस तरीके से कर सकते हो ताकि कभी कभी हमें होता है 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, तो हम कई बार गलती कर देते हैं कि इसको भूल गए कि किसकी डिग्री कितनी थी 1। तो यहाँ पे लिखने में आपको बस आसानी रहेगी और टीचर को भी लगेगा बच्चे को पूरा प्रॉपर आता है, उसने किसी से देख के नहीं लिखा है आंसर। ओके, तो यहाँ पे प्रॉपर सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारा लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन भी है और इस एक्सरसाइज का, और इसके सारे पार्ट हम लोग सॉल्व करके इस एक्सरसाइज को भी खत्म कर देंगे। ओके, तो 5th क्वेश्चन है जिसके अंदर में क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। तो जहां जहां पे कोमा है वहां वहां पे क्या लगाओगे, मल्टीप्लाई का साइन। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व करते हैं। तो एक्स वाई, यहाँ पर कोमा है देखो ध्यान से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि ऊपर क्या लिखा है यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई का लगाना साइन। ओके, तो वाई जेड, अब वहां पे बुक में ऐसी साइड लिखा है तो मैंने ऐसी साइड लिखा है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों तरीके से लिख सकते हो, जेड एक्स। ओके, तो यहाँ पे गिनो कितनी बार है, काउंट करो। यहाँ पे x कितनी बार है 2 बार, तो यहाँ पे क्या आ गया एक्स स्क्वायर। यहाँ पे काउंट करो, ये y 1 बार है, यहाँ पे भी y 1 बार है, तो कितनी बार आ गया y भी 2 बार है। उसके बाद z भी 1 बार है, यहाँ पे भी z 1 बार है, तो कितनी z हो गई 2z। तो इसका आंसर में क्या हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ओके, तो यही आंसर है। यस, यही आंसर है। इतना इजी, बहुत इजी, वेरी गुड। इस क्वेश्चन के अंदर, इस चैप्टर के अंदर आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हो, बस ध्यान रखना है कैलकुलेशन के टाइम, है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, a मल्टीप्लाई में माइनस a का स्क्वायर मल्टीप्लाई में a का क्यूब। तो देखो कितनी बार a है, 1 बार, 2 बार, यहाँ पे 3 बार और 3 बार यहाँ पे, तो कितना हो गया 6 बार। 6 बार है ना, हाँ ठीक है। तो आ गया मेरे पास माइनस का a 6, और ऐसे भी लिख सकते हो माइनस a 1 + 2 + 3, तो अभी क्या आएगा मेरे पास 6 आएगा। दोनों तरीके से लिख सकते हो, ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट मेरे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या है, 2 मल्टीप्लाई में 4y मल्टीप्लाई में 4 पार्ट है इसके अंदर, हाँ जी, मल्टीप्लाई में 4 पार्ट, तो 8y स्क्वायर मल्टीप्लाई में 16y का क्यूब। थोड़ा सा लेंथी है, देन हमने सबसे पहले तो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करने हैं। तो 2 4 जा कितना होता है 8, तो यहाँ पे आ गया 8। अब ये 8 को मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो 8 8 जा कितना होता है 64। अब ये 64 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, तो करो यहाँ पर 64 को 16 से मल्टीप्लाई करो। 6 4 जा कितना होता है 24, 6 6 जा 36 प्लस 38 मल्टीप्लाई 4 1 जा 4, 6 1 जा 6, तो 4 12 1 6 और 4 10, तो ये आ गया 1024। तो यहाँ पर जो इसकी कोफिशिएंट आए हैं वो क्या आया है, मल्टीप्लाई करके 1024। तो अभी हमारे पास y बचा है, तो लिखो यहाँ पे कितने y है 1 y, तो 1 आ गया प्लस, यहाँ पे कितने y है 2, यहाँ पे कितने हैं 3, और कोई हमारे पास वेरिएबल नहीं है, तो टोटल कितने हो गए 6, है ना, 6 हो गए। तो 1024 y 6, तो इसका आंसर यही है। यस, बिल्कुल यही है, इतना सिंपल, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा पार्ट था, थर्ड पार्ट था। आप फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट में a मल्टीप्लाई में 2b मल्टीप्लाई में 3c मल्टीप्लाई में 6abc। ओके, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 है, तो यहाँ पे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 6 आएगा। फिर कितना आ गया 6, इस 6 को मल्टीप्लाई करो फिर से 6 के साथ, तो कितना आएगा 36 आएगा। तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया 36, और कोई आगे नहीं है टर्म, तो 36 ही लिख दो, 36। उसके बाद यहाँ पर क्या है मेरे पास a, और कोई a है, यस ये वाला a है मेरे पास। तो कितने a है मेरे पास, 2 a है, 1 2, तो यहाँ पे लिख दो 2। ठीक है, उसके बाद b, कितने b है, एक ये b है और एक ये b है, तो कितने b हो गए 2b, तो मतलब b स्क्वायर। यहाँ पर कितना c है 1, और यहाँ पे भी कितना c है 1, तो यहाँ पे कितने c हो गए 2। ठीक है, अब ये आपके लिए होमवर्क है, जिस तरीके से मैं लिखती हूँ ना यहाँ पे
प्लस करके, ये वाला आपने खुद से करके, ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिखा है, आपने प्लस करके दिखाना है, ठीक है। कमेंट में लिख के बताना मुझे किस तरीके से लिखेंगे इसको प्लस करके। ओके, नेक्स्ट इज लास्ट पार्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। नेक्स्ट 5 मल्टीप्लाई माइनस 5 n मल्टीप्लाई m n p। ओके, तो क्या आ गया हमारे पास, m से मल्टीप्लाई करोगी, ठीक है, फिर इसको m से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे मैं आपके सामने लिख ही देती हूँ। तो यहाँ पे पहले आएगा m, तो m किसका है, नेगेटिव का है, पहले यहाँ पे नेगेटिव लगाओ। ये वाला m कितना है 1, ये वाला भी m कितना है 1, ये वाला भी m कितना है 1, तो टोटल कितने m हो गए, 3 m हो गए, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई, तो ये n कितनी बार है 1 टाइम्स, तो 1, प्लस ये भी 1 टाइम तो 1, फिर मल्टीप्लाई में p। ओके, तो यहाँ पे आएगा -5m का क्यूब मल्टीप्लाई n का स्क्वायर मल्टीप्लाई p। अब मल्टीप्लाई का साइन हटाओ, देखिए कितना आएगा -m³ n p। तो यही आंसर है, बिल्कुल यही आंसर है। बुक से मैच कर लो अपनी, सिंपल है बिल्कुल, कैलकुलेशन इजी है। आई होप कि आपको ये वीडियो देखकर आपकी बिल्कुल प्रिपरेशन हो जाएगी 8.2 की, और 8.1 नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हो, इंट्रोडक्शन नहीं देखा वो भी जाकर देख सकते हो। आई होप कि आपको हर एक क्वेश्चन क्लियर है, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी। अगर वीडियो समझ आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।